बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो 4.1 एक्सरसाइज है और उसका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको तीन मैट्रिसेस ए बी और सी मैट्रिसेस दी हुई हैं और आपने प्रूव करना है ए इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो अब आपने ये सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड आप देखें, वो लिखा हुआ है ए इंटू बी प्लस सी। तो आपने ब्रैकेट में जो है बी प्लस सी वो करना है। बी और सी को आपस में प्लस कर लीजिए। ये बी मैट्रिक्स लिखी प्लस सी माइनस आयोटा और 2 आयोटा जो है वो आपका सिंगल आयोटा हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं बी प्लस सी की। माइनस आयोटा और 2 आयोटा वो आयोटा हो जाएगा। 1 प्लस 1 2, 2 आयोटा में से माइनस आयोटा कर दें माइनस को तो अकेला आयोटा रह जाएगा। 1 प्लस आयोटा ये आ गया। तो बी प्लस सी आपने कर दिया। सिमिलरली अब आपने ए मैट्रिक्स को बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये ए मैट्रिक्स जो आपको दी हुई है और बी प्लस सी ये आपने ऊपर फाइंड आउट किया है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है, जानते हैं आपके जो रो है पहली रो उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। तो आयोटा को आयोटा से ज़रब कर दें, 2 आयोटा को आयोटा से, फिर इसी रो को दूसरे कॉलम से, फिर सेकंड रो को बारी बारी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद आप देखें, इनको आपने मल्टीप्लाई किया, आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया। ये आयोटा और आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर हो गया। और इस तरह आप इनको प्लस माइनस कर लें। ये आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 है। जैसे ये -1 है तो इस माइनस के साथ वो +1 हो जाएगा। तो आयोटा +1 सिंप्लीफाई आपने करना है। ये आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 और इस 2 के साथ -2 हो जाएगा। और ये आयोटा स्क्वायर -1 -1 -2 -3 हो जाएगा। इस तरह ये सारी चीज़ें आप प्लस माइनस कर लीजिए। तो ये आपका लेफ़्ट हैंड साइड आपने फाइंड आउट कर लिया ए इंटू बी प्लस सी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 है, वो आपको पहले भी पता है। अब राइट हैंड साइड आप देखें, राइट हैंड साइड में हमारे पास जो था वो है ए बी प्लस ए सी। आपने ए बी दोनों को मल्टीप्लाई करें, ए और बी को। अब उसी तरीके से पहली रो को लेके दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा आपके पास। फिर आपने सेकंड रो लेनी है और दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया। बाकी तो सिंप्लीफाई है। जैसे ये माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 को माइनस के से ज़रब करेंगे तो ये या इसको यूँ देख लें, 4 आयोटा स्क्वायर में से माइनस आयोटा स्क्वायर निकालें तो वो 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और आयोटा स्क्वायर -1 वो -3 के साथ -3 हो गया, ये 3 आयोटा हो जाएगा। और इसी तरह ये -2 आयोटा स्क्वायर है और ये माइनस आयोटा है। माइनस आयोटा तो वैसे ही आ जाएगा। और ये जो है आपका ये माइनस आयोटा वैसे ही, और आयोटा स्क्वायर -1 है वो इस -2 के साथ +2 हो जाएगा। इसी तरह ये आयोटा स्क्वायर -1 है, -1 3 से मल्टीप्लाई करके -3 हो जाएगा। दूसरा आपने ए और सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें। अब ए और सी को उसी तरीके से पहली रो लेके दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करें, फिर दूसरी रो लेके दोनों कॉलम से इनको हल कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए और फिर इन दोनों सॉल्यूशंस को प्लस कर लें, ए बी प्लस ए सी। तो ये प्लस करना तो बहुत आसान है। आप पहले एलिमेंट को इधर दूसरी मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट से प्लस कर लें और प्लस करने के बाद आप देख रहे हैं कि जो आपका रिज़ल्ट आया इसको हमने नंबर 2 कह दिया और इधर जो हमारे पास था नंबर 1 था। अगर आप देखें तो ये दोनों आंसर्स सेम आए हैं। इसका मतलब है कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बराबर हो गई है और यही हमने प्रूफ करना था। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। इसको अच्छे तरीके से एक एक स्टेप जो है वो समझ लीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं।
आप एग्ज़ाम से पहले बहुत सारी एकेडमीज़ में पढ़ते होंगे, तैयारी करते होंगे। वहाँ पे यकीनन सारे टैलेंटेड टीचर्स हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाते हैं। लेकिन देखने में ये आया है कि 6 माह पढ़ने के बाद भी आप लोग पेपर अटेम्प्ट करने के काबिल नहीं होते। उसकी सिर्फ़ ये वजह होती है कि बहुत सारे टीचर्स को आप लोगों को ये इल्म नहीं होता कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का पेपर कैसे आएगा, उसका पैटर्न कैसा है, उसका सिलेबस किन टॉपिक्स पे मुहित है। सिर्फ़ ये एक वजह होती है, वगरना तो वो सारे टीचर्स ही बहुत ही काबिल एहतराम हैं, बहुत ही लायक हैं। और तब जब रिज़ल्ट आता है तो आप गिला शिकवा करते नज़र आते हैं कि हमने तो बहुत तैयारी की थी, हम बहुत एकेडमी जाया करते थे, लेकिन हम पेपर में फ़ेल हो चुके हैं। लेकिन अब आपकी ये परेशानी भी दूर हो चुकी है, क्योंकि हमने इसी सूरत हाल के पेश नज़र नोट्स तैयार किए हैं जिनकी मदद से आप 100% पेपर अटेम्प्ट कर सकेंगे। ये हमारा माजी के जो पेपर हो चुके हैं वो रिज़ल्ट बताते हैं कि 100% पेपर 80 टू 100% पेपर उन्हीं में से आया है। मुस्तकबिल के बारे में तो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है, लेकिन हम पास्ट के पेपर्स को देख के फ्यूचर के बारे में कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सो अब आप जल्दी से हमारे तैयारशुदा नोट्स से मुंसलिक हो जाएं और यकीनी कामयाबी हासिल करें। शुक्रिया।